मंत्री को मर जाना चाहिए, रियल बता रहे हैं। जिस तरीके से वो मरेगा, पक्का मरेगा। जो है ना अभी हेमंत सोरेन, इसको पक्का स्टूडेंटों का हाई लगेगा। लिख के ले लीजिए मेरा बात, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री कह रहे हैं, ये कैसे कह पा रहे हैं आप? फिर आप मुख्यमंत्री को क्लेम कैसे कर रही है? अरे आप रात दिन जुमला करेंगे तो आप लोग कौन मंत्री आपको कहेंगे? हम आप रात दिन जुमला करते हैं। यदि आप हेमंत सोरेन का यहाँ सभा कल होगा तो कल का रोजगार के बारे में बात करेगा, पता है? मुर्गी पालो, अंडा पालो, अंडा बेचो और बकरी पालो, सुअर पालो। बताइए ना, आप मुख्यमंत्री नहीं है तो का कौन? खड़ सरकार को बने हुए करीब 4 साल हो गया है। जब सरकार आई थी तो 5 लाख रोजगार लेकर के आई थी मैनिफेस्टो में। हम जैसे सरकार मेरा आएगी 5 लाख रोजगार देने का काम करेगी, ये आप देख लीजिएगा कोई भी डेटा उठा करके। लेकिन अभी तक क्या आपको रोजगार मिला सर? नहीं रोजगार मिला है। 500 भी दावे के साथ कहते हैं 500 रोजगार नहीं मिला है। सिर्फ जेपीएससी का 200 प्लस वैकेंसी आया था, तो पिछला ही था। कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ करप्ट भरा गया है। पैसा ले लेकर के अपना हेमंत सोरेन अपना रिश्तेदार वालों का लगाया है। ये हम डंके के चोट। क्या झारखंड का जो विकास है वो बेहतरीन तरीके से हुआ है? सर विकास आपको कहाँ नजर आ रहा है? यदि विकास होता, रोजगार मिलता तो हम लोग यहाँ काहे रहते? नमस्कार, मैं आनंद आर्या, आप देख रहे हैं सफर नया भारत। इस वक्त हम हजारीबाग के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे साथ झारखंड के कुछ युवा हैं जिनसे आज हम कुछ विशेष टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर झारखंड का जो स्थिति है अभी वर्तमान में क्या है। आपका नाम क्या हुआ? संजीत कुमार। संजीत जी, क्या आपको लगता है कि झारखंड में इस वक्त अभी आप हजारीबाग के गांधी मैदान में हैं, तो क्या झारखंड का जो विकास है वो बेहतरीन तरीके से हुआ है? सर विकास आपको कहाँ नजर आ रहा है? यदि विकास होता, रोजगार मिलता तो हम लोग यहाँ काहे रहते हैं? ये गांधी मैदान में हम लोग इस टाइम पे काहे रहते हैं? तो यहाँ आप लोग हैं, इसका मतलब क्या कोई बेरोजगारी काम है? नहीं है। पढ़ लिख के मेरा बैचलर डिग्री कंप्लीट है, कंपटीशन कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रहा। वैकेंसी आएगा तब तो तैयारी करेंगे। फॉर्म भराएगा, फॉर्म भरे कहीं कोई? फॉर्म भरते हैं, उसका एग्जाम नहीं होता, एग्जाम रद्द कर देता है। उत्पाद सिपाही एग्जाम भरे, एग्जाम नहीं ले रहा है। उत्पाद सिपाही 2 बार रद्द किया। अच्छा, आप कभी धरना पर बैठे हैं कि नहीं? हाँ, धरना में बहुत बार बैठे, लाठी मार के भगा दिया जाता है हम लोग को। लाठी मारा है कभी? हाँ, लाठी मारा नहीं, मेरा दोस्त लोगों को पड़ा है लाठी। मतलब छात्र जो है हमेशा आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, कहीं भी देखा जाता है रैली कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, तो आप कहीं शामिल हुए कि नहीं? हाँ शामिल हुए, हर बार शामिल होते हैं। छात्र आंदोलन करता है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार कर देता है। अच्छा, कारण क्या आपको लगता है कि छात्र आंदोलन भी करते हैं लेकिन सरकार उस पर कोई अमल नहीं करता है? क्या कारण है? सरकार बार बार मुद्दा हटा देता है, बार बार कुछ शुरू हुआ तो उसको हटा कर दूसरा मुद्दा ला देता है, इसलिए स्टूडेंट भी भटक जाता है, आंदोलन हम लोग सफल नहीं कर पाते हैं। आंदोलन अच्छा, आपका क्या कहना है झारखंड का जो स्थिति है? अभी आप कोलंबस में पढ़ते भी हैं, जैसा आपका यूनिफॉर्म है, क्या आपका कहना रहेगा? सर जैसे कि झारखंड का स्थिति देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ का गवर्नमेंट जो सीएम है जी, वो मतलब बिल्कुल भी स्टूडेंट का हित में काम नहीं कर रहे हैं। और फिर अभी जो 60-40 का ये बात उठा था, तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 60% झारखंड का रहेगा और 40% अदर स्टेट का रहेगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? झारखंड का स्टूडेंट बेरोजगार रहेगा, अदर स्टूडेंट का आ जाएगा झारखंड में नौकरी करने के लिए, और हम लोग बेरोजगार रहेंगे बस। और अभी देखिए ना सर, यहाँ का कंपनी का कमी है। टाटा मोटर्स यहाँ सबसे इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी में आता है ना, वो झारखंड में है। बिल्कुल। एनटीपीसी सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड में है। हाँ, सीसीएल कहाँ है? झारखंड में है। उसमें आप जाकर देखिएगा डेटा उठाकर, 80% बाहरी आदमी है। सब बिहारी बसल है सब, और आप सब देखिएगा सब बिहारी बसा हुआ है, बिहारी है, बंगाली है। झारखंड में बेरोजगार नहीं है क्या? बेरोजगार बहुत से, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। झारखंड को भगा दिया। दूसरे जगह का यहाँ पे आने का रीजन क्या लगता है आपको? वहाँ झारखंड में बेरोजगारी का आलम है कि नहीं? बहुत ज्यादा है झारखंड में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फिर भी 80% आ रहा है बाहरी, क्या कारण हो सकता है? व्यवस्था सही नहीं है। सही नहीं है। झारखंड सरकार नीतियां नहीं सही बना रही है, दूसरे को नौकरी दिया जा रहा है। बाहरी लोग को टेंडर दिया जाता तो अपना अपना लोग घुसाता है, झारखंड लोग को टेंडर नहीं मिलता, झारखंड लोग नहीं घुसा पाते हैं। बड़का गांव क्षेत्र में हम जान रहे हैं अच्छे तरीके से, वहाँ जमीन ले करके हड़प हड़प कर करके और नौकरी नहीं दिया जा रहा है। उसका जीना हराम है। एक दोस्त मेरा उधर का है, उसका बाप का मृत्यु हो गया, वो हवा के कारण शुद्ध हवा नहीं मिल पा रहा है, जमीन भी लेना, जमीन का मुआवजा नहीं दे रहा है, जमीन के बदले रोजगार बोला, रोजगार भी नहीं दे रहा है। बहुत ही खराब नीति झारखंड मतलब सरकार। कह लीजिए कि सरकार जमीन भी उसका ले रहा है उसको खनन के लिए, लेकिन उसको रोजगार भी नहीं दे रहा है। और यहाँ पे यदि मंशा देखा जाए सरकार को रोजगार देने का, वो 0% लगता है, नहीं के बराबर लगता है, लेकिन बाहरी को जो है यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड सरकार को बने हुए करीब 4 साल हो गया है। जब सरकार आई थी तो 5 लाख रोजगार लेकर के आई थी मैनिफेस्टो में। हम जैसे सरकार
मेरा आएगी 5 लाख रोजगार देने का काम करेगी, ये आप देख लीजिएगा कोई भी डेटा उठा करके। लेकिन अभी तक क्या आपको रोजगार मिला सर? नहीं रोजगार मिला है। 500 भी दावे के साथ कहते हैं 500 रोजगार नहीं मिला है। सिर्फ जेपीएससी का 200 प्लस वैकेंसी आया था, तो पिछला ही था। कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ करप्ट भरा गया है, पैसा ले लेकर के अपना हेमंत सोरेन अपने रिश्तेदार वालों को लगाया है। ये हम डंके के चोट पे कहते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए और ये आपको मतलब रियल बात बता रहे हैं आपको। मतलब कहीं कट ऑफ भी मार्क्स जारी किया गया। झारखंड के किसी भी नौजवान को आप पूछेंगे जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है या फिर 12 से पास कर गया है, उनको आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बस एक उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है हो जाए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे तैयारी किया जाए झारखंड को लेकर के तो जॉब हो सकता है? तैयारी बिल्कुल किया जाए, हम लोग के लिए कुछ ना कुछ तो सोचा जाए। हाँ। झारखंड का स्टूडेंट के लिए कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। अच्छा, झारखंड का जो सरकार आप बनाए थे जिस उम्मीद के साथ, वो खड़ा अभी उतर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं उतर हम रहा लोग है। क्या आपको लगता है? नहीं उतर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा स्टूडेंट के लिए। अभी तो कुछ सोचा तक नहीं, जो वैकेंसी आता है उसको भी रद्द कर दिया जा रहा है। अच्छा, लाठी जब मारा जाता है तब कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। स्टूडेंट लोग मेहनत करके वोट देकर इतना झारखंड का रह कर भी झारखंड को भगा दिया जाता है मारकर। मतलब झारखंड का कहा गया कि झारखंडियों का सरकार है, लेकिन वो झारखंड के छात्र को ही लाठी मारते नहीं है। नहीं है। मतलब झारखंड का सरकार नहीं ही है क्योंकि झारखंड के छात्रों को ही कुछ मारा। काम ही नहीं कर रहा तो झारखंड सरकार कैसे माने इसको? हम झारखंड के लिए कुछ काम करता, स्टूडेंट लोग को रोजगार देता, उसको उनके प्रति कुछ आवाज उठाता। वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो मूर्ख मंत्री है, वो बहुत बड़ा महामूर्ख मंत्री है। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं कि मूर्ख मंत्री है? आज तक ऐसा झारखंड में कोई सरकार नहीं हुआ, इससे घटिया आज तक सरकार। अरे कौन सरकार है जो 4 साल में एक भी रोजगार नहीं दे? बताइए ना हमको। अच्छा, आप मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री कह रहे हैं, ये कैसे कह पा रहे हैं? आप फिर आप मुख्यमंत्री को क्लेम कैसे कर रही है? अरे आप रात दिन जुमला करेंगे तो आप लोग कौन मंत्री आपको कहेंगे हम? आप रात दिन जुमला करते हैं। यदि आप हेमंत सोरेन का यहाँ सभा कल होगा तो कल का रोजगार के बारे में बात करेगा, पता है? मुर्गी पालो, अंडा पालो, अंडा बेचो और बकरी पालो, सुअर पालो। बताइए ना, आप मुख्यमंत्री नहीं है तो कौन मंत्री हैं? बताइए। तो आखिर वो तो रोजगार के बारे में ही कह रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम वो तो कह रहे हैं कि मुर्गी पालो, बकरी पालो, अंडा तो बेचो। अपना बेटा को कहे ना सुअर पलवाता, अपना बेटा को भी रोजगार चाहिए ना। तो उसका बेटा तो रोजगार मांग नहीं रहा है। अरे वो घोटाला कर लिया है, वो सब कोलवारी अपन नाम कर लिया है। लगता है कि उसका बेटा कभी रोजगार मांगेगा? काहे मांगेगा? उसका बाप शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनको बेटा मुख्यमंत्री बन गया, वो तो मांगा नहीं रोजगार। यही तो हमारा झारखंड का, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारा बेटा जो है, मतलब जो मंत्री लोग का बेटा को कुछ करना नहीं पड़ता। हेमंत सोरेन आज तक गरीब देखा है? गरीबी देखा हम लोग? ऐसा गरीबी देखा होगा? नहीं देखा होगा गरीबी को। बाप मुख्यमंत्री था तो बेटा गरीबी कहाँ देखेगा? गरीब के लिए करेगा का? हमको तो हंसी आता है, वो गरीबों की बात करता था तो वो गरीब है। वो आज तक गरीब देखा होगा? आज जो नहीं है वो फील नहीं किया, चला जान कैसे सकता है गरीबों का क्या हालात है, किस तरीके से 4 दीवारी के अंदर रहता है लड़का, मेहनत करता है 4 साल 5 साल सदियों, मतलब 10 साल तक मेहनत करता है। अच्छा, आप छात्रों का थोड़ा सा दर्द बताइए कि कैसे वो पढ़ाई करता है, किस प्रकार से, लेकिन कुछ नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले कि हम लोग लॉज में रहते हैं, यहाँ पे एक रूम रहता है, उसमें खिड़की भी नहीं मिलता है हम लोग को, छोटा सा रूम, उसका रेंट हम लोग देते हैं 1200-1500। उसके बाद बता रहे हैं हम जो सुबह खाना बनाते हैं ना, वही जाके अभी हम रात में खाएंगे। सुबह एक टाइम खाएं, रात में भी हम वही खाना खाएंगे और फिर वही सोएंगे। हम एक टाइम खाना बना के, घर से पैसा नहीं आ रहा है, घर में पापा पैसा नहीं भेज रहे हैं, घर में बीमार, हम लोग भी यहाँ खाना नहीं खाने से हम लोग भी बीमार। अब बताइए, इस तरह सरकार कर रहा है तो हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़े, बैचलर डिग्री मेरा कंप्लीट होने वाला, सेमेस्टर 4 में है, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं घर से तो प्रेशर रहेगा ही, क्या कर रहे हो, पढ़ाई होता है कि नहीं, लेकिन तो जॉब के लिए तो कहा जाएगा घर से ना। अब क्या, कैसे जॉब करें? इस तरह अगर सरकार का ये रहेगा तो कैसे जॉब कर पाएंगे हम लोग? बताइए। कहीं ना कहीं ये जो है छात्रों का दर्द है कि आखिर हमारा जो दर्द है वो झारखंड के सरकार समझ क्यों नहीं रहे हैं, और कुछ देर पहले ही बता दिए कि ये समझेंगे क्या, क्योंकि ये झेले ही नहीं हैं। जो उस स्थिति को देखे होते हैं, गरीबी देखे होते हैं, छात्रों का दर्द समझते हैं, वही तो छात्रों के लिए कुछ करेंगे। वो ना छात्र का दर्द देखे हैं सरकार, ना और कुछ देखे हैं, तो कहाँ से हो पाएगा? अब बस आप बने रहिए झारखंड का जो हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। मतलब कहीं भी कह लीजिए कि हेमंत सोरेन के बारे में जो छात्र कहेंगे झारखंड का, वो गलत ही कहेंगे, क्योंकि झारखंड के सरकार नहीं, हम लोग सरकार कुछ स्टूडेंट के कुछ कार्य ही नहीं कर रहा था। स्टूडेंट क्या बोलेगा सरकार के बारे में? सरकार मतलब कुछ अच्छा किया ही नहीं है। नहीं है अभी तक। किया है, सिर्फ अपने रिश्तेदार वालों के लिए किया है, अपने लिए किया है। वो
अपने लिए सिर्फ सही किया, हम लोग के लिए खाली कुछ नहीं। झारखंड का लूट रहा है। अच्छा, कहा था कि हम अपने लिए नहीं, वो कहे थे कि किसानों के लिए, छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए, गरीब के लिए। और उनका भाषण में हर एक बार देखने को मिल जाएगा आदिवासियों का सरकार। आपको आप बता देंगे, अभी गर्मी का दिन चल रहा है, आदिवासी का गांव करीब 200, आप सर्वे जाकर देखिए रिपोर्ट, 200 प्लस गांव में पानी नहीं मिल रहा है। झरना का, नदी का पानी पीता है। बताइए ना, आदिवासी सरकार है, आदिवासियों का ये जीवन है, झरना का पानी पी रहा है, नदी का पानी पी रहा है। हर एक भाषण में क्या सुनिएगा, आदिवासियों का सरकार, मूलवासियों का सरकार। खाली लूटने के लिए मूलवासी सरकार है। मूलवासी का आप तो जमीन तो हड़प लिए हैं, मूलवासी का जमीन हड़प लिए हैं, कोलवरी है, SCCL NTPC के नाम पे। समझ रहे हैं आप कहाँ जा रहा है हमारा झारखंड, और आगे क्या होने वाला है? समझ क्या लगता है कि छात्रों के हित में कोई काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सरकार जैसा ये जब तक मूर्ख मंत्री नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये बात रियल बता रहे हैं हम आपको। मतलब क्या अब अगला बार जो है सरकार ये हेमंत सोरेन का नहीं बनने वाला? नहीं बनने वाला बनने वाला है। बनने वाला है। 110% बिल्कुल भी नहीं बनने वाला रघुवर है। दास का नाम सुने आप? हाँ। रघुवर दास, वो भी मुख्यमंत्री हुआ करता था। हाँ। और उससे वो भी दमनकारी मंत्री था, वो भी इसी तरह काम करता था। वो अभी आप जाके देखिए, वो एक वार्ड तक नहीं है। वार्ड समझते हैं ना, वो एक वार्ड तक नहीं है। क्या कारण है? क्या मनसा यही है? हार्स होगा, ये साला मुखिया तक नहीं रहेगा। ये विधानसभा में इसका सीट एक छोड़िए, इस विधायक तक नहीं बन, लिख के लीजिए, गारंटी लीजिए इस बात। मतलब अब एक सीट भी बचा नहीं है इसका कोई काम है? बताइए ना, 5 लाख रोजगार, मतलब समझ में नहीं आता है इसका। क्या मांगेगा ये वोट? 24 में चुनाव आ रहा है, लास्ट 25 जनवरी तक चुनाव हो जाएगा। क्या मांगेगा? वोट क्या दीजिए, क्या दे करके दे? लॉलीपॉप तो दे ही देगा, वोट तो ले ही लेगा। कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं। इसको उतना अकल भी नहीं है, लॉलीपॉप भी। इसका दिमाग भी होना चाहिए वोट लेने के लिए। इसके जैसा दिमाग कहाँ, जरा बोलता नहीं है, धीरे धीरे इतना साला बोलता है सोच समझ के, वो भी औरी बोरी बोलता है। और इसका जगन्नाथ महतो, उनको बोलना तक नहीं आता, और वो मुख्यमंत्री हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है झारखंड का भविष्य। लेकिन मुख्यमंत्री आप ही लोग का वोट से ही बना होगा ना? अरे बिल्कुल, हम ही लोग से हम वोट मारे हैं। हाँ, तो वोट दिए थे उस समय नहीं बहुत जानते बड़ा थे? पछतावा हो रहा है साला, ऐसा मुख्यमंत्री को वोट मार, हम खुद JMM का वोट दिए हैं। तब खुद दिए तो उसके पहले आपको पता नहीं था कि बोलने नहीं आ रहा, अच्छा नहीं है? पता नहीं था, हमें लगा कि शायद कोई आशा का किरण जगह था, उम्मीद था। में था। एक उम्मीद था कि शायद जुमला ये सुन के सरकार आके हम लोग को कुछ करे, स्टूडेंट के हित में कुछ करे, लेकिन वो उम्मीद अब बिल्कुल भी नहीं रहा। सुन के हम लोग पिघल गए सोचा थे। था झारखंड के पार्टी तो झारखंड के लिए, माटी के लिए कुछ करेगा, लेकिन झारखंड का पार्टी होने के बावजूद भी झारखंड के लिए कुछ नहीं कर रहा है। झारखंड के विनाश के कार्य कर रहा है कि झारखंड का स्टूडेंट, झारखंड के लोग बर्बाद हो रहा है। आने वाला टाइम में झारखंड में कोयला है ना, हाँ, कुछ नहीं बचेगा। लीजिए गारंटी, हजारीबाग का रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ मात्र 2 रेल चलता है, आपको पता होगा। खाली सिर्फ कोयला ढोने के लिए रेल बनाया जा रहा है। विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ कबाड़ी करने के लिए। यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है सिर्फ कोयला ढोने के लिए। आपको आप फूलते हैं झारखंड यहाँ से जो कोयला है जो है दूसरे राज्य में जा रहा है। दूसरे राज्य, हजारीबाग में लाइन इतना कटता है, पता नहीं झारखंड में इतना लाइन, मतलब इतना लाइन कटता है, कारण बगल में NTPC होते हुए भी इस तरह। और एक चीज और, यहाँ पे हम बता रहे हैं, अमरपाली में यहाँ कोयला निकलता है, बड़का गांव में कोयला निकलता है, सारा प्राइवेट कंपनी कर रहा है। अगर वो सरकारी कंपनी कर देता तो हम लोग को रोजगार मिल जाता। बिल्कुल, हम लोग फॉर्म भर के उसका किया है, लेकिन वो टेंडर दूसरे स्टेट के लोग लिया हुआ है। बिहार का और बंगाल का कंपनी आके कर रहा है, झारखंड का भी कंपनी नहीं कर रहा है। लोग को गाड़ी लाने जाती है डेली, आपको पता होगा ये चीज। डेली गाड़ी लेकर के आती है बंगाल से, बिहार से, काम वर्कर को वहाँ, और काम भी मिलता है। झारखंड के लोगों को टेंडर नहीं दिया जा रहा है। झारखंड के लोग को बाहर से यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया जाता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो सूरत, मुंबई, दिल्ली भेजा जा रहा है, और जा रहा इसलिए है। नहीं दिया जाता है ताकि यहाँ के लोग देगा तो कंपनी में अपना कब्जा करेगा, ठीक करेगा, अपने क्षेत्र को घुसाएगा। लेकिन इसलिए नहीं देता कि लोग मांगे करेगा, इसका मांगे नहीं पूरा करेगा तो आंदोलन करने लगा, इसलिए बाहरी लोग घुसाता है। मुख्यमंत्री को मर जाना चाहिए, रियल बता रहे हैं। जिस तरीके से वो मरेगा, पक्का मरेगा। जो है ना अभी हेमंत सोरेन, इसको पक्का स्टूडेंटों का हाई लगेगा। लिख के ले लीजिए मेरा बात, आप रिकॉर्ड कर लीजिए और मतलब प्रूफ के रूप से रख लीजिएगा। पक्का ये मरेगा। इतना करोड़ों स्टूडेंट है, लाखों लाख स्टूडेंट, 3.5 करोड़ आबादी है झारखंड का, जिसमें से करीब फॉर्म जाता है, एक छोटा सा फॉर्म आता है 200-400, उसमें 10 लाख फॉर्म चल जाता है। इतना स्टूडेंटों को हाई लगेगा, वो हाई लग के उसको मरेगा। लिख ले लीजिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सही बोल रहे हैं कि जितना युवाओं लोग को परेशान दे रहा है, उन लोगों को जितनी परिस्थिति हो रहा है, उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरता है तो आशा करता है कि अब नौकरी कर ले लेंगे, पता चला रद्द हो गया है उसका फॉर्म, तो उसका परेशानी करता है, तैयारी करता है, कोचिंग फीस बढ़ता है, खाने पीने का खर्चा होता है, रेंट का खर्चा होता है, घर से प्रेशर होता है, बहुत सारा जो प्रेशर है, ये सारा कुछ होता है। अभी आप देख रहे थे झारखंड के जो छात्र है उसका क्या दर्द है। आपका क्या इस विषय पर विचार है, जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, कैसे झारखंड का विकास हो सकता है, और वर्तमान में झारखंड का स्थिति क्या है, ये जरूर बताइएगा। सफर नया भारत से मैं आनंद आर्या, जय हिंद, वंदे मातरम।